नमस्कार सभी भक्तों को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी बैसाख महात्म्य का 30वां अध्याय। कल बैसाखी पूर्णिमा है, बहुत अधिक फल देने वाली है। यदि किसी ने पूरे महीने कुछ ना किया हो, परंतु कल पीपल के पेड़ को सींचने का बहुत अधिक महत्व है और कुछ मीठा ले जाके दीपक जोड़ के अवश्य पूजा करनी चाहिए। उसका महान फल और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। अब मैं सुनाती हूँ बैसाख पूर्णिमा की एक बहुत अच्छी कहानी। एक पति पत्नी थे, दोनों बैसाख स्नान करते थे हर साल, किंतु अब वो वृद्ध हो चले थे। तो पति कहता है कि इस बार हम बैसाखी पूर्णिमा तक कैसे स्नान कर पाएंगे, अब तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि नदी पर स्नान करने जाएं। तो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे दो बेटे हैं, हम उनसे कहेंगे तो वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और हमें जल ला दिया करेंगे नदी का, तो हम यहीं नहा लिया करेंगे। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बहुओं को बुलाया। बड़े बेटे से कहा, बेटा अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम नदी पर जाकर बैसाख स्नान करें, लेकिन स्नान करने की हमारी बहुत अधिक इच्छा है, तो हमें सुबह तुम नदी का जल ला दिया करोगे। तो बड़े ने कहा, पिताजी मुझे तो कितना काम होता है, जल्दी दुकान खोलनी होती है। उसकी पत्नी बोली कि देखो पिताजी, मुझे भी इनके लिए खाना तैयार करना होता है, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने छोटे बेटे से पूछा कि बेटा तुम कर दोगे? तो छोटे बेटे बहू ने कहा कि हाँ पिताजी, हम आपके लिए नदी से जल ला दिया करेंगे, आप दोनों यहीं पर स्नान कर लिया करना। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो सवेरे दोनों उठे और नदी पर गए उनके लिए जल लाने के लिए। तो पत्नी कहती है कि देखो हम रोज़ यहाँ जल लेने तो आएंगे ही, ऐसा नहीं करें कि हम दोनों भी नहा लिया करेंगे और पिताजी माताजी के लिए जल ले जाया करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो दोनों नहाते और उन दोनों के लिए पानी भर के ले जाते। तो उसमें से दोनों वृद्ध थे जो दोनों एक लोटा जल निकाल लेते पीपल बड़ सींचने के लिए, अकहुआ सींचने के लिए, और उससे स्नान कर लेते। फिर भजन पूजा में करते, विष्णु भगवान की पूजा करते, कहानी सुनते, आध्यात्म सुनते। ऐसे ही उनका पूरा महीना निकल गया। इधर बहू बेटे भी नहाए उनके साथ और वो दोनों भी नहाए। फिर उन्होंने कहा कि बेटा बैसाखी पूर्णिमा है, कल तो हमारा मन है कि हम राई दामोदर जिमाएंगे, 2 ब्राह्मण जिमाएंगे। तो उसने कहा कि अच्छा पिताजी। उन्होंने कहा बहू से कल तुम खाना बना लेना और ब्राह्मणों को बुला लेना। उसने कहा ठीक है। उसने सारा खाना बनाया और वो ब्राह्मणों को लेने के लिए चली। तो रास्ते में उसको 4 ब्राह्मण मिलते हैं। तो वो सोचती है कि पिताजी माताजी के 2 और हमने भी नहाया है तो हम भी 2 और जिमा देंगे। तो उन चारों से कहती है कि ब्राह्मण देवता आप हमारे घर भोजन करने चलेंगे? तो वो कहते हैं हाँ, हम तो तीर्थ यात्री हैं, भोजन मिलेगा तो बड़ी कृपा होगी। तो उन चारों को अपने घर ले आती है और उनको बैठाती है, आसन देती है, उनको खाना परोसती है। सबसे पहले एक कटोरा ला के उनके चरण धोते हैं वो लोग पानी से, फिर उनको तौलिया देते हैं पोंछने के लिए, उनको प्रेम से खूब खाना खिलाते हैं, वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो वो चले जाते हैं जिम के। तो जिस आसन पर वो बैठे थे, तो जहाँ वो चारों भगवान थे, जिस आसन पर वो बैठे थे तो विष्णु भगवान थे, उनके वहाँ पे चक्र बन गया। और जहाँ लक्ष्मी जी बैठी थी, धन की पोटली रखी थी। जहाँ पर कृष्ण भगवान बैठे थे वहाँ बांसुरी का चिन्ह बन गया। राधा जी बैठी थी, वहाँ पर खूब धन संपत्ति जगमगाने लगी। और जो जिस कटोरे में उन्होंने पैर धुलाए थे वो कटोरा सोने का हो गया। तौलिया से हाथ पोंछे थे वो हीरे मोती झाड़ने लगी अब सब तरफ। उसने कहा कि बेटा ये क्या? कि बोले पिताजी ये तो लगता है भगवान हमारे घर आए थे, वो हमें आशीर्वाद दे के गए हैं। सबको पता चल जाती है, बड़े बेटे को मालूम पड़ती है, सब देखने आते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम नहला देते पिताजी माताजी को तो आज हमारे घर में भी खूब सुख संपत्ति सब कुछ हो जाती। तो वो बहुत पछताते हैं। जैसे बैसाख स्नान से उन छोटे बहू बेटे को फल मिला, ऐसे ही भगवान सबको फल देना, सबकी पूजा का फल देना, सबको सुख संपत्ति देना। बोलो बैसाख महात्म्य की जय। अब मैं आपको सुनाती हूँ बैसाख महात्म्य का 30वां अध्याय। 29वें अध्याय में हमने सुना बैसाख महात्म्य का थोड़ा थोड़ा वर्णन सभी ऋषियों ने किया है मनुष्यों की हित कामना से। इसका किसी ने अंत नहीं पाया है। विष्णु भगवान के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। बैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर शुद्धदेव जी जाने का विचार करने लगे। अब हम सुनते हैं आगे का 30वां अध्याय।
उस समय राजा के नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उसने अपनी वृद्धि के लिए शुद्धदेव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करवाई और चतुरंगिनी सेना को साथ ले उनके पीछे पीछे स्वयं भी चला। फिर अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उनके आगे रखे और हाथ जोड़ नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। तब महायशस्वी शुद्धदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोगों को चले गए तथा राजा अम्बरीश भी नारद जी के कहने के अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण पर ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पापनाशक तथा पुण्यवर्धक परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री बैसाख मास महात्म्य समाप्तम। आज हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। हमने ये पूरे महा आख्यान बहुत अधिक भक्तिपूर्वक सुना। इसका अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बैसाख महात्म्य की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।